Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about universe's messages for you about your career, money and your relationship, personal life. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. तो अभी आ रहा है आपके सामने screenshot. So as you can see, we have 3 objects here. जो pile number 1 is of the amethyst crystal, pile number 2 is of book of spells, pile number 3 is of potion. तो जो भी आपको ऑब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, वो वाली चीज़ आपने अपने लिए पिक करनी है, वो वाली पाइल आपने अपने लिए पिक करनी है. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो और देखो. तो जो भी आपको ऑब्जेक्ट अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी आपको फील होता है कि बहुत अच्छा है या ये बहुत सुंदर है, मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो वाला ऑब्जेक्ट आपने, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. दैट इज़ गोना बी योर पाइल, दैट इज़ गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योरसेल्फ दैट यू आर गोना पिक द राइट पाइल. सो अभी इसी स्क्रीनशॉट को 30 सेकेंड्स के लिए हम और एक्सटेंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the amethyst crystal. Let's get started with your reading. तो सबसे पहले हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे. आपके अभी के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, एंड देन वील मूव टूवर्ड्स पुलिंग कार्ड्स फॉर योर करियर, मनी एंड रिलेशनशिप. क्या मैसेजेस यूनिवर्स के आपके लिए हैं. तो यूनिवर्स का अभी के समय पर, प्रेजेंट में क्या मैसेज है, क्या यूनिवर्स पाइल नंबर 1 को बताना चाहता है, क्या क्लियर मैसेज देना चाहता है. ओके, we have the 3 of cups. Beautiful. The universe wants to tell you, pile 1, celebrate. Abhi you should celebrate. अभी यू शुड, इफ़ यू गेट एन इन्विटेशन, आपको कहीं गेट टुगेदर पर बुलाया जा रहा है या आपको कोई फंक्शन पर बुलाया जा रहा है, कोई सेलिब्रेशन पर बुलाया जा रहा है, उस फंक्शन, उस सेलिब्रेशन को ज़रूर अटेंड करो. बहुत जल्द आपके पास ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा इन्विटेशन होगा जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और आपको जाना चाहिए. आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए. There can be a friend calling you really soon, or they have already called you that hey let's meet, कि चलो मिलते हैं, इस जगह पर मिलते हैं, ऐसा करेंगे. सो उस फ्रेंड को मना मत करो या उस इन्विटेशन को मना मत करो. There is a strong message for you. The universe is telling you be a part of some celebration. कोई यहाँ पर सेलिब्रेशन में आपको बुला रहा है या आप ये सेलिब्रेशन खुद होस्ट कर सकते हो. बट वट एवर इट इज़, यू आर गोना बी अ पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन एंड यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटी या ये सिचुएशन, सेलिब्रेटरी सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा. चाहे वो मेंटली, इमोशनली आपको बहुत अच्छा फील हो या फिर आपको कोई फाइनेंशियल गेन्स हो, व्हाटएवर इट इज़, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस होल सेलिब्रेशन. यू शुड बी. तो सबसे पहला तो क्लियर मैसेज यही है. नाउ लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर योर करियर. क्या यूनिवर्स क्लियर मैसेज देना चाहता है पाइल नंबर 1 को अबाउट देयर करियर. Okay, we have a Queen of Pentacles. The universe tells you, pile 1, आप अपने करियर में 100% डालो. ये मत सोचो कि
इससे मेरे को फ़ायदा नहीं है, ये दूसरे का काम है या ऐसा या वैसा। नो, जो भी आपके पास काम है उसमें आप अपना 100% डालो। क्वीन ऑफ पेनिकल शो करता है इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अंगूर खट्टे नहीं, अंगूर मीठे होंगे और आपको बहुत मनी आएगा इससे। तो जो आपके पास प्रेजेंट में काम है आप उसको बहुत अच्छे से करो। In fact, Queen of Pentacles tells me that some authoritative figure who is a female, कोई फीमेल अथॉरिटी जो है आपका साइड लेगी, पर आपको उससे पहले कर्म करना पड़ेगा। आपको उससे पहले अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद ये जो फीमेल अथॉरिटी है ये आपका साइड लेंगी या ये समहाउ आपको हेल्प आउट करेंगी या ये आपके अगेन फेवर में होंगी। सो आपने अपना काम ज़रूर करना है, अपने काम को बीच में ही नहीं छोड़ना है। Queen of Pentacles is giving me this message. Some female is going to really help you out. Some female authoritative figure is going to really help you out. So keep on doing. जो भी आप काम करो keep on doing it. आप उसको कंप्लीट करो, आप उसे बीच में ही मत छोड़ो। अगर आपने कोई काम करियर में शुरू करा है उसको बीच में मत छोड़ो, उसको कंप्लीट ज़रूर करो। ये आपके लिए मैसेज है। और कोई फीमेल अथॉरिटी दे आर गोना हेल्प यू आउट समहाउ। मनी के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का? ओके, वी हैव द मैजिशियन। You can make your own money. Like magician tells me that you will have the ability or या फिर you will have opportunities to earn money. So आप अगर स्टूडेंट भी हो, आप एजुकेशन में ही हो, आपको ये लगता है कि मनी मैं कैसे अर्न करूँ, अभी तो आई एम स्टडिंग। नो, मैजिशियन इज़ गिविंग मी दिस मैसेज, आई मीन यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दिस मैसेज पाइल 1 कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी मनी अर्न करने की। अब वो अपॉर्चुनिटी मनी अर्न करने की छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस काम को शुरू करते हो तो इसको कहाँ तक लेकर जाते हो सकता है अभी आपको ये मनी बहुत कम मिल रहा हो, बट धीरे धीरे करके आपका मनी बढ़ेगा। तो आप ये मत सोचो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है मनी अर्न करने की, इट्स नॉट वर्थ इट क्योंकि उसका पे चेक इतना अच्छा नहीं है। नहीं, आपको पे चेक बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा बिकॉज पीपल आर गोना बी रियली इम्प्रेस्ड विद वॉट यू आर गोना डू। आपकी यूनिकनेस, आप लाइक पीपल विल फील लाइक यू आर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, क्योंकि उनको बहुत आपका यूनिक काम लगता है या आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता। सो दे वॉन्ट to make you work, they want you to give your 100%, इस वजह से वो आपको उतना मनी भी देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, नहीं, अपॉर्चुनिटी आएगी मनी अर्न करने की, मनी ग्रो करेगा, बट आप ये मत सोचो ये छोटी अपॉर्चुनिटी है, ये मैं नहीं करूँगा या करूँगी, ये बहुत छोटा काम है। लाइक डोंट थिंक दिस वे। जो काम आपके पास आता है वो उसको ज़रूर करो, उसको ज़रूर करो, क्योंकि उससे ही आपका जो है मनी आएगा और बढ़ेगा इनफैक्ट। एंड मैजिशियन ऑल्सो टेल्स मी दैट यू विल मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स इन योर लाइफ। यूनिवर्स ये शो करता है कि यूनिवर्स ये गाइड करता है, ये मैसेज दे रहा है आपको पाइल नंबर 1 कि आप जो इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हो मनी में, जहाँ पर भी आप अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। दिस इज़ ऑल्सो दी मैसेज। फिर यहाँ पर तीसरा क्लियर मैसेज क्या है? करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, मनी हो गया, रिलेशनशिप। तीसरा ये जो रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ एस्पेक्ट है, एक तो हमने ओवरव्यू ले लिया 3 ऑफ कप्स से, रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ। सो we have, okay, this card wants to come out. So we have the Justice card. Justice is going to be served to pile 1. So अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में कोई फ्रेंडशिप में ट्रबल आता है या कोई बैक स्टैबिंग होता है या आपको ट्रबल हो रहा है रोमांटिक रिलेशनशिप में, कर्मा इज़ गोना बी सर्व, जस्टिस इज़ गोना बी सर्व। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, गुड और बैड, इट ऑलवेज कम्स बैक। तो जस्टिस कार्ड, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप कानून अपने हाथ में मत लो कि मैं उसको सज़ा दूंगा तो वो समझेगा, नहीं, उसको सज़ा उसके खुद के कर्म देंगे। आप कोई नहीं हो कि आप लॉ हाथ में उठाओ। आपका कर्म ये कि आपने अच्छा ही अच्छा करना है, सबके लिए इनफैक्ट अच्छा ही अच्छा करना है। अगर कोई बुरा काम कर रहा है उसको अपने बुरे कर्मों का रिजल्ट मिल जाएगा, पर आप सज़ा देने वाले नहीं हो। तो आपने अपना व्यवहार, अपना नेचर नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव सिचुएशन
के साथ बदलना नहीं है नेगेटिविटी में अपने आप को। आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पर्सन से डील करते हुए भी, डिसऑनेस्ट पर्सन से डील करते हुए भी आपने अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़नी। जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ते हो? पायल नंबर 1। तो ये यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली गाइड करते हैं। यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं, लाइक द मैसेज इन पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो, इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज देन मैरिज कैन हैपन, क्योंकि जस्टिस कार्ड ना लिब्रा साइन को रिप्रेजेंट करता है। स्केल्स जो है लिब्रा का सिम्बॉलिज्म है। लिब्रा इज़ अबाउट यूनियनशिप, लिब्रा इज़ अबाउट मैरिज, लव, रिलेशनशिप, रोमांस। And justice also shows me this can be an arranged marriage as well, क्योंकि arranged marriage एक तरह से वो तुक्का है जो हम मारते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा ही जाए क्योंकि हम सामने वाले को तो जानते नहीं हैं, हमें उसके बारे में ऐसा जितना कुछ पता नहीं है। तो हिट एंड ट्राई मेथड है, लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का, कुछ ऐसा। लाइक बेसिकली लाइक इट कैन बी लिटरली एन अरेंज्ड मैरिज। आप किसी एक अरेंज सेटअप में एक पर्सन को मिलो एंड यूर लाइक ओके, एक दो मीटिंग में यूर लाइक ओके, थोड़ा बहुत पता लगा है, ओके। सो बट देन यू ऑल्सो गिव दिस पर्सन अ चांस, यू गिव एस्ट्रोलॉजी अ चांस, यू डू हॉरोस्कोप मैचिंग, या यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड आस्क कि भाई ये मैच अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो दे सेड दैट कि ये मैच अच्छा है, तो यू गेट मैरिड टू देम। तो ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं हु आर इन अ मैरिजेबल एज, जो मैरिजेबल एज में नहीं है एंड हु वांट्स टू गेट इन अ रिलेशनशिप, और even if they are in a marriage, even if you are in a marriageable age, pile 1, and you want to get in a relationship but you guys are not ready for marriage right now, but first you want to get in a relationship because you want to do a love marriage, तो इसके लिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि you can meet someone 3 months, within 3 months you can meet someone, arranged marriage या love marriage, मतलब in a romantic relationship it can definitely happen within 3 months. A romantic relationship can happen within 3 months, or in an arranged setup you meet someone within 3 months. और आप ये देखोगे कि ये पर्सन आप जैसे होंगे, ये पर्सन आप जैसा थॉट प्रोसेस रखने वाले होंगे, आप जैसे रिएक्शंस देंगे, आप जैसी बात करेंगे, आप काफ़ी सिमिलर हो गए आप दोनों। अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। बोथ विल हैव competitive spirit, both can be in fact Manglik people, you and your partner both can be Manglik, both are the people जो बैक डाउन नहीं करते जल्दी से, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और इनफैक्ट थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर रहता है दोनों का। सो बोथ सीम्स टू बी वेरी सिमिलर इन नेचर, ओपिनियन, और जीतना है, मतलब जीत पानी है। लाइक यू एंड योर पार्टनर कैन हैव स्ट्रॉन्ग विशाखा नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र इन योर चार्ट, पाइल नंबर 1। आपका जो सन मून राइजिंग आत्मा कारक है, एसेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड, फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर कृतिका या विशाखा नक्षत्र में होगा। कृतिका एरीज और टॉरस में होता है, विशाखा जो है वो लिब्रा और स्कॉर्पियो में होता है। सो इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, तो ये भी यहाँ पर इंडिकेशन है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, जस्टिस कार्ड यहाँ पर शो करता है ट्रबल इन पैराडाइज। इट शोज दैट यू एंड योर पार्टनर कैन हैव सम डिसएग्रीमेंट्स और सम फाइट एंड आर्ग्यूमेंट, बट जस्टिस ये भी शो करता है कि यू विल कम आउट ऑफ दिस। आप अग्रीमेंट पर पहुंच जाओगे। अगर डिसएग्रीमेंट है तो आप एक कॉम्प्रोमाइज़, एक अग्रीमेंट पर पहुंच जाओगे जल्दी ही, विद इन 11 days। तो ये भी आपके लिए इंडिकेशन है, पाइल नंबर 1। सो लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम द ओरेकल डेक नाउ। व्हाट आर द क्लियर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1? क्या यूनिवर्स के क्लियर मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए? So we have the mouse and the buttercup, innocence. So I see the universe wants to tell you कि be innocent. Okay, innocent का मतलब ये नहीं कि knowledgeable नहीं है, knowledge है कि ये सही है और ये गलत है, पर innocent का मतलब ये है कि आप जो vices हैं, anger, irritation, frustration, lust, greed, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अटैचमेंट, ये इससे आप जो हो इनोसेंट हो, जो अपने बुरी आदतों से या जो ये वाइसेस है इससे इनोसेंट हो, जो ये यूनिवर्स का मैसेज है। आप अपने आप की बेटरमेंट की तरफ जाओ, यानी आप अपने नेचर को अच्छा करो,
अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को अच्छा करो, ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है अभी. And we have the wolf and rose hip. It says guardianship. So you are being guided and you will be guarded, pile number 1. आप ये मत सोचो कि मुझे गार्ड कोई नहीं कर रहा, मतलब मेरे को कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है. इट्स नॉट लाइक दिस. द यूनिवर्स इज सेइंग दैट देयर आर गार्डियंस अराउंड यू हु विल गाइड यू एट टाइम्स, जब आपको पता नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में मुझे एफर्ट डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए. तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड. आप अपने आप को अकेला मत समझो, बिकॉज आपको डायरेक्शन मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी. आपके जो गार्डियंस है वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे. वो नंबर्स के थ्रू भी कर सकते हैं या किसी पर्सन के थ्रू भी आपको गाइड कर सकते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से भी आपको गाइड कर सकते हैं. बट आपको समय समय पर गाइडेंस ज़रूर मिलती रहेगी. ये भी यूनिवर्स का वादा है. लाइक यू कैन हैव योर 4th लॉर्ड इन द 9th हाउस. ऐसे पर्सन को ना हमेशा छत्र छाया मिलती है भगवान की, उस डिवाइन एनर्जी की, यूनिवर्स की. दिस प्लेसमेंट कैन बी इन योर चार्ट. या असेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में, दिस कैन हैपन. या असेंडेंट लॉर्ड या 4th लॉर्ड 5th हाउस में. या जुपिटर आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट करे, जुपिटर प्लेस्ड ही आपके असेंडेंट में, तो आपको या जुपिटर 4th हाउस में प्लेस है, तो हमेशा उस डिवाइन एनर्जी की छत्र छाया पर ज़रूर रहेगी. यू विल बी गार्डेड एंड यू विल बी गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन. Then we have unexpected income. So I told you, हम मैजिशियन में यही बात करके हटे हैं पाइल नंबर 1, that you will get opportunities to earn money. इनकम जनरेट यानी कि काम करा तो मनी अर्न करा, पैसे अर्न करे, है ना. तो ऐसा नहीं है दैट समवन इज जस्ट गिविंग यू मनी अवे, लाइक दे मेट यू और फिर उन्होंने आपको पैसे दिए एंड दैट्स इट. नो, आपने काम करा और उस काम के आपको पैसे मिले, दैट आई सी. एंड दिस इज गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बन रहे हैं. सो जो आपको मनी अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिले वो मत छोड़ो. आप किसी काम को छोटा या बड़ा मत समझो, आप उस काम में लग जाओ, क्योंकि उस काम से आपको धीरे धीरे मनी और बढ़ता जाएगा. सो डू नॉट बी लाइक ओ कि भाई आई एम नॉट बिल्ड फॉर दिस, मैंने इतनी एजुकेशन लिया है, मैंने ये करा, मैं नो. जो आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटी आती है, ग्रैब इट, क्योंकि आपको उस वर्क अपॉर्चुनिटी से बहुत फ़ायदा है. स्पेशली अभी जो आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटी आएगी विद इन 1 month, यू शुड नॉट लेट इट गो. विद इन 1 month जो वर्क अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ज़रूर ग्रैब करो. और कोई अथॉरिटेटिव फिगर या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपको ज़रूर देखेगा, एंड दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सन कैन बी अ फीमेल, और वो आपको ज़रूर आगे बढ़ाएगी आपके करियर में, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उनके करियर में हेल्प करा है, तो इस लाइफ टाइम में आपकी हेल्प करेंगे. पर एक हिम्मत का कदम आपको उठाना पड़ेगा. ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स से. एंड वी हैव प्रिविलेज्ड लेडी. सो सम ऑफ कोर्स देयर इज सम फीमेल कमिंग इन योर लाइफ within 3 months, irrespective of your gender. पाइल नंबर 1, कोई फीमेल आपको आकर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके करियर में. और ये फीमेल बहुत ज़्यादा रिच है, वेल्दी है, प्रिविलेज्ड हैं, एंड समहाउ इस पर्सन, इस फीमेल की नज़र आप पे, आपके काम पर पड़ती है, एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन यू, दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर वर्क. सो दिस इज गोना हैपन. This person can really take you from rags to riches. Your own self efforts can really take you from rags to riches. यहाँ पर और क्या गाइडेंस है, मैसेज है, लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स टेक्स्ट से. Okay, so we have compassion, tread a little more tenderly. And then we have sunflower, assertiveness, rise up, stand stronger and true. तो हम ट्रूथफुल, ऑनेस्टी की बात कर रहे थे. तो बी ट्रूथफुल, पाइल नंबर 1, बी ऑनेस्ट. सो स्टैंड इन द लाइट ऑफ ऑनेस्टी. ये आपके लिए गाइडेंस है. ऑनेस्टी इज़ रियली द बेस्ट पॉलिसी. इवन इफ कई लोग ऐसे हैं जो धोखाधड़ी करके आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में. और देखो, डाउनफॉल या राइज हर किसी का आता है, समय हर किसी का आता है. सो इफ़ यू फील लाइक जो बहुत झूठ बोलते हैं, करप्ट लोग हैं जो, वो बहुत आगे बढ़ी जा रहे हैं अपनी लाइफ में, मोस्ट प्रॉबेबली वो अपनी 5th या 9th हाउस की दशा रन कर रहे हैं. जैसे ही 8th हाउस की दशा आएगी, डाउनफॉल आ जाएगा. हो सकता है आप अभी 8th हाउस की दशा रन करो और जल्दी ही 5th या 9th हाउस की दशा रन करने शुरू करोगे, तो यू विल नोटिस कि यू विल राइज.
इवन इफ यू डू बैड और गुड थिंग व्हाटएवर, यू विल राइज। अगर कोई प्लानट 5th हाउस में या 9th हाउस में प्लेस्ड है, उस प्लानट की विंशोत्तरी दशा में वो टाइम पीरियड चल पड़े, है ना, लेट्स से आपका सन 5th हाउस में प्लेस है, सन की दशा आ गई, तो आप उस टाइम राइज करोगे। अगर सन के साथ राहु है तो थोड़ा आपको ट्रबल ज़रूर रहेगा, डायरेक्शनलेस ज़रूर होगे, बट स्टिल सन की दशा फिर भी अच्छी जाएगी। लेट्स से 9th हाउस में जुपिटर प्लेस है, फिर जुपिटर रूल कर रहा है 9th हाउस को। लेट्स से यू आर एन एरीज असेंडेंट और 9th हाउस आपका सेजिटेरियस रूल कर रहा है, तो जुपिटर की दशा आ गई आपके लिए, तो वो राइज करवाएगी आपको, वो समहाउ आपके लिए लक एंड फॉर्चून लेकर आएगी। पर अगर आप 8th हाउस की दशा रन करते हो, 8th हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस है, लेट्स से मून आपका 8th हाउस में प्लेस है, मून की दशा चल पड़े तो डाउनफॉल आएगा, मेंटल इंस्टेबिलिटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो समय हर किसी का आता है, अच्छा है बुरा, एवरीवन गोज थ्रू इट। आपके लिए एक अच्छा समय यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है, यूनिवर्स कह रहा है आप एक अच्छा समय अपनी लाइफ में रन करने वाले हो, और इनफैक्ट आपने रन करना वो शुरू कर दिया अच्छा समय। एंड अगेन बी कंपैशनेट, आप अपना काम जो दिल लगाकर करो, किसी काम को छोटा या बड़ा मत समझो, काम दिल लगाकर करो, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। एंड लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू पाइल 1, यूनिवर्स का क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए। सो वी हैव क्रॉसिंग ब्रिजेस, आप एक पार से दूसरे पार जा रहे हो, आपका अच्छा समय जो है शुरू हो चुका है और बुरा समय आपने टाटा गुड बाय कर दिया है। यू आर क्रॉसिंग द ब्रिज, आप एक अच्छे समय एक अच्छी जगह पर जा रहे हो। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। इट्स अ टाइम टू रिलीज ग्रजेस अगेंस्ट पीपल पाइल 1। अगर आपके अंदर दूसरों के लिए बुरी भावना है, अगर जेलसी है, अगर कंपटीशन, आप कंपीट बहुत ज़्यादा करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों को बहुत मिल रहा है, अपने आप को बेसिकली कंपेयर बहुत करते हो, लेट गो ऑफ दीज थिंग्स, बिकम इनोसेंट फ्रॉम दीज थिंग्स। इन चीज़ों को छोड़ दो, ग्रज रिलीज कर दो। इट्स अ टाइम टू हील योर सेल्फ, इट्स अ टाइम टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। जो सोल है वो बहुत प्योर है, जो सोल है उसका नेचुरल नेचर खुश रहने का है, सेटिस्फाइड रहने का है, अबंडेंट फील करने का है, भरपूरता फील करने का, ये नेचुरल संस्कार है सोल का। पर अगर इस संस्कार से अलग जाकर आप कोई काम करते हो, डिससेटिस्फाइड रहते हो, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, गुस्सा आता है, तो फिर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, बुरा महसूस होगा, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। तो कम टू योर ओरिजिनल नेचर पाइल नंबर 1। यू आर समवन हु इज इनोसेंट फ्रॉम दीज वाइसेस। यू आर समवन पाइल 1 जो खुश रहता है। यू आर समवन जो बहुत शांत रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। ये आपकी रियलिटी है। तो अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी रियलिटी में वापस आओ पाइल 1। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। ऑलराइट, जो बुरा समय था इट हैड ऑलरेडी एंडेड। वो जो ऐसा सिचुएशंस में आप जहाँ थे कि जो आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, जो आपने एफर्ट करा उसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, दैट टाइम हैज़ ऑलरेडी एंडेड। यू आर मूविंग नाउ टू अ गुड टाइम। यू आर क्रॉसिंग द रिवर। अच्छा, ये भी है पाइल 1 दैट मैनी ऑफ यू कैन लिटरली ट्रैवल टू ए डिफरेंट स्टेट और अ सिटी और अ कंट्री। ये भी चीज़, दिस इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। एक आप डिस्टेंट प्लेस पर जा रहे हो, ये चीज़ विद इन 3 months हो रही है कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से दूर जाओगे, अपने होमलैंड से दूर जाओगे, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर किसी और स्टेट या सिटी में रहोगे। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ लिविंग हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट इज़ being guided or what is being predicted for you pile 1 by the universe. And yeah, that was it astrologically. अगर हम देखें तो sign of Aries, sign of Taurus, sign of Gemini as well, एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है। इवन पाइसिस। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पेल करता है टॉरस में, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा स्पेल करता है जेमिनी में, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पेल करता है स्कॉर्पियो में, फिर अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर पाइसिस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस इन नक्षत्रास में आपके ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे
D1, D12 या D9 Navamsha chart में. Alright, so yep, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to Book of Spells. You chose the book. Let's get started with your reading. Pile number 2, यूनिवर्स का क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? अभी क्या मैसेज है यूनिवर्स का फॉर द प्रेजेंट? Okay, so we have 4 of swords. Pile number 2, the universe wants to tell you rest, rejuvenate, हील योर सेल्फ. ऐसा कुछ अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है, रिसेंटली हुआ है, अभी हुआ है कि समथिंग रियली ब्रोक योर हार्ट. आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हुआ एंड यू आर रियली अनहैप्पी. सम रिलेशनशिप और इन करियर समथिंग हैपन जिसने आपका दिल तोड़ा, हार्ट ब्रेक हुआ, बैक स्टैब करा. You need to mend your heart right now and you need to sleep, you need to rest. हो सकता है आप किसी अभी हेल्थ इशू से होकर उठे हो. It can be a cold, it can be some infection of the stomach or something else in terms of health. But आपको healing की ज़रूरत है, आपको rest की ज़रूरत है, आपको sleep की ज़रूरत है. तो इसको प्रायोरिटाइज करो. ये यूनिवर्स आपको कह रहा है. ये अभी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है. आपका माइंड, बॉडी, सोल रेस्ट मांग रहा है. पाइल नंबर 2. सो इसको ये बॉडी को, माइंड को रेस्ट दो, अपने आप को रेस्ट दो. ये बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट्स कम टू द 3 स्पेसिफिक क्लियर मैसेज अबाउट योर करियर, मनी एंड रिलेशनशिप. तो सबसे पहले करियर, क्या मैसेज है करियर के लिए? पाइल नंबर 2 के करियर के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? Right, we have the Chariot. Pile number 2, even if you don't want to या you want to, जो भी आपकी चाहत है, यूनिवर्स कह रहा है कि करियर मूव फॉरवर्ड करेगा. करियर में आप आगे बहुत बढ़ोगे. आप चाहे एफर्ट कम करो पर स्टिल आप करियर में बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे. लाइक यू विल सी स्पीड इन योर करियर नाउ. आप चाहे कम एफर्ट भी कर रहे हो ना, फिर भी आप देखोगे कि आपका वो कम एफर्ट भी बहुत रिकग्नाइज कर रहे हैं लोग. आपको आपके बॉसेस जो हैं वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे. वो इनफैक्ट आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहेंगे. क्योंकि जो भी आप काम करते हो, कम काम करते हो, क्वालिटी का काम करते हो, व्हाटएवर इट इज़, जैसा भी आप काम करते हो, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा. बॉसेस आपसे इम्प्रेस्ड रहेंगे, अथॉरिटीज़ आपसे इम्प्रेस्ड रहेंगी. आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगी कि इस जगह जाकर ये काम करो, क्योंकि वहाँ पर और कोई है नहीं लायक, तो आपको ही जाना पड़ेगा. आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. समहाउ आप ये देखोगे कि आपके बॉसेस आपकी तरफ पार्शल हो जाएंगे. समहाउ आपको ज़्यादा फेवर मिलेगी. चैरियट ये शो करता है कि अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हाथ लगेगी करियर में. ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए. और ये चीज़ विद इन 7 वीक्स या 7 डेज होगा. आई मीन दिस इज रियली अनएक्सपेक्टेड थिंग और अनएक्सपेक्टेड मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. नेक्स्ट, आपके मनी के लिए क्या मैसेज है? आई फील इट कैन इवन हैपन, पाइल नंबर 2, या तो आप आजकल सो ही नहीं रहे हो, रेस्ट ही नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत सो रहे हो, बहुत रेस्ट कर रहे हो, बट फिर भी वो रेस्ट हो नहीं पा रहा है. फिर भी इतना लंबा सो के, इतना लंबा रेस्ट करके भी आपको लग रहा है कि और रेस्ट चाहिए, और रेस्ट चाहिए. बॉडी सच में आपके भी रेस्ट मांग रही है, माइंड सच में आपका भी रेस्ट मांग रहा है. पाइल नंबर 2, तो इसको वो रेस्ट का टाइम, रिजुविनेशन का टाइम दो.
यू आर नॉट बीइंग लेजी और लिसनिंग टू योर बॉडी एंड माइंड, एंड नथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट. ये कार्ड आपके मनी के बारे में है. क्या यूनिवर्स का मैसेज है आपके मनी के बारे में? सो वी हैव द 7 ऑफ कप्स. आई सी कि आप बहुत परखोगे चीज़ों को. इन्वेस्ट अपना मनी करना है तो बहुत ज़्यादा परख शक्ति का यूज़ करोगे, और परखने के बाद, कई चीज़ों को परखने के बाद डिसीजन लोगे कि कहाँ मुझे मनी इन्वेस्ट करना चाहिए. और ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना समय लो, परखो सभी चीज़ों को कि कहाँ मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए मनी. लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ, या फिर मेरे को बस FD कर देनी चाहिए. तो मतलब यू आर सीइंग कि कैसे मेरे को मनी इन्वेस्ट करना चाहिए. मनी मैनेजमेंट पर आपका ध्यान नज़र आ रहा है कि मैं कैसे अपने मंथली बजटिंग करूं. कितना मनी मेरा इलेक्ट्रिसिटी में जाना चाहिए, वाटर बिल होना चाहिए, या मेरे को क्या खर्चे करने चाहिए, कितने कपड़े मैं खरीद सकती हूँ और उसके बावजूद मैं मनी सेव कर सकूं, कितना मेरा ग्रॉसरी बिल जाता है. तो आप बजटिंग करते हुए नज़र आ रहे हो. स्पेशली इस महीने आप बजटिंग करते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हो, क्योंकि यू वांट टू सेव मनी एंड देन यू वांट टू इन्वेस्ट इट समवेयर. और 7 ऑफ कप्स, अगेन यूनिवर्स का ही मैसेज है 7 ऑफ कप्स से, कि जो आपका एक तरीका है ना बजटिंग करने का, कैलकुलेटिव होकर चलने का मनी के मामले में, ये बहुत अच्छा तरीका है और आपको इस तरीके से चलना चाहिए. ये मैसेज है, ये इंडिकेशन है. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, पाइल नंबर 2, क्या क्लियर मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप? Okay, so we have wheel card, the wheel of fortune basically. So the wheel shows me a new cycle is about to begin and the old one has ended. तो पाइल नंबर 2, आप देखोगे कि नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, या इफ़ यू आर सिंगल तो यू कैन इवन कम इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन 10 वीक्स. बट नए लोगों से इंटरेक्शन है. पुराने, इफ़ यू लाइक वांट टू नो कि क्या मेरा एक्स वापस आता है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो क्या ये पर्सन वापस आता है, तो नहीं, उस पर्सन का वापस आना नहीं नज़र आ रहा. ये नज़र आ रहा है कि नए लोगों से आप मिल रहे हो, फ्रेंडशिप्स कर रहे हो, नए लोगों से आपकी जान पहचान हो रही है, नए लोग आपकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नए नंबर्स ऐड हो रहे हैं, नए लोग ऐड हो रहे हैं, और उनसे आपकी बहुत बातचीत है. और वो लाइक माइंडेड कम्युनिटी है. आप उनसे बहुत ईजिली बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो विदाउट फीलिंग दैट दे आर जज यू. जजमेंटल लोग नहीं हैं, दे आर एक्चुअली जस्ट लाइक यू. आप उनसे कोई भी बात कभी भी शेयर कर सकते हो. ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो. और इनफैक्ट ये ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स भी नज़र आ रही है. मे बी जिस पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप हो वो पर्सन किसी और दुनिया के कोने में बैठा हो और आप किसी और दुनिया के कोने में हो. तो ऐसी फ्रेंडशिप्स भी, ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स भी यहाँ पर नज़र आ रही है, विच विल ब्लूम एंड यू गाइज विल मीट समडे. द व्हील शोज मी कि एक आप रोमांटिक रिलेशनशिप में आ सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप. तो हाँ, रोमांटिक रिलेशनशिप कैन हैपन, पर किसके साथ ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहा है? अ पर्सन हु इज़ नॉट फ्रॉम योर कास्ट, नॉट फ्रॉम योर कम्युनिटी, और दे आर फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, और आर लिटरली फॉरेनर्स. इन लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर आप हो, इस वजह से इन लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. एंड यू आर रियली ओपन माइंडेड. द यूनिवर्स इज ऑल्सो गाइडिंग यू, यू नीड टू बी ओपन माइंडेड. बाकी आपका खुद का भी एनर्जी काफ़ी ओपन माइंडेड है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स. आप ये नहीं कहते भाई मेरे साथ ही उसको रहना चाहिए, मेरे घर के पास ही वो रहता हो तो मैं दोस्ती करूँ, हमारा रोज़ मिलना हो तो ही दोस्ती बढ़ती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर कोई आपका सोलमेट टाइप कनेक्शन होता है ना, तो चाहे वो आपसे मीलों दूर है, फिर भी आपको उससे गुड फीलिंग, सेटिस्फाइड फीलिंग आएगी, अच्छा महसूस होगा उससे, चाहे 2 मिनट ही बात हो. So like this kind of relation I am seeing in friendship or a romantic relationship. एक long distance relationship, romantic relationship यहाँ पर नज़र आ रहा है. हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें, तो ऐसा सिचुएशन या ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है. ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो अगेन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट यू आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर वेल. आप फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो या फिर आप सच में फ़ोन कॉल करके उनसे बात कर सकते हो. तो आप लोगों का कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या मैरिज भी वर्कआउट कर रहा है.
तो ऐसा नहीं आप अपने पार्टनर से कट ऑफ हो जाते हो क्योंकि वो थोड़ा दूर चले जाता है फिजिकली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो उनसे, वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये सिचुएशन है, ये मैसेज जो है यूनिवर्स आपको देना चाहता है। लेट्स गेट सम मोर इन्फो। पाइल नंबर 2 के लिए क्या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं? Okay, we have the dreams card. Hi man and Poppy. So dreams card यहाँ पर शो कर रहा है that universe is saying that आपको नए ड्रीम्स आ सकते हैं या आपके कुछ ड्रीम्स फुलफिल होंगे, बट आई रियली फील कि आपके कुछ यहाँ पर ड्रीम्स, आपको नए ड्रीम्स आएंगे और वो ड्रीम्स सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। कोई ऐसा यू मे फील लाइक कि ये तो मैंने अपने सपने में देखा था एंड दिस इज़ हैपनिंग इन रियल लाइफ। यू मे गो थ्रू डेजा वू अ लॉट। ये चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। Within 10 days you're going to feel a lot of deja vu, or you will feel like कि my dreams are coming true. जो मैंने सीन देखा था उस ड्रीम में, that scene is happening right in front of my eyes, real life में। So आपको एक बड़े मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको हो सकता है पाइल नंबर 2 within 10 days or within 1 month you may feel lot of mystical experiences। वही मिस्टिकल इन द सेंस कि जो आपने सीन, आपको ऐसा लगे कि देखा हुआ है, यार ड्रीम में मैंने देखा था, कल का ये ड्रीम था और आज ये सीन मेरी आंखों के आगे आ गया रियल लाइफ में। मतलब मिस्टिकल ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको देगा ये। Then we have the cat and the lavender, independence. I see pile number 2, you guys, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो रहा है। आप अगर जैसे कहीं खाना खाने जाते हो तो अब आप अपने आप को अपग्रेड करते हो टू अ बेटर रेस्टोरेंट, या फिर कपड़ों के मामले में यू गो टू अ न्यू स्टोर जो थोड़ा सा महंगा है बट उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है। अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो। इंडिपेंडेंस का कार्य तो शो करता है कि ऑफ कोर्स आप हर चीज़ इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो, चाहते हैं कि मेरे को हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, चाहे फाइनेंशियली चाहे इमोशनली, मेरे को इंडिपेंडेंट होना है। मेरी खुशी किसी और पर डिपेंड ना हो। वो होगा तो मैं खुश होऊंगा या वो होगी तो मैं खुश होंगी, ऐसा नहीं। मेरी खुशी मेरे हाथ में है। मैं अपनी खुशी का या मैं अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं दे सकता या दे सकती। मेरा खुशी का रिमोट कंट्रोल, मेरे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल मेरे पास ही रहेगा। तो ऐसा इमोशनल डिपेंडेंसी भी आपकी किसी पर नहीं है, किसी चीज़ पर नहीं है। एडिक्शंस अगर आप डील करते हो, कोई एडिक्शन से आप डील करते हो, वो यहाँ जाती हुई नज़र आ रही है ड्यू टू योर विल पावर कि भाई मेरे को इस पर डिपेंड नहीं हो रहा, मेरे को इंडिपेंडेंट रहना। ये चीज़ होगी तो मैं खुश होऊंगा या होंगी। अल्कोहल की एडिक्शन या इवन फ़ोन एडिक्शन, आप इन सभी एडिक्शंस को ख़त्म करो, डिपेंडेंसी ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो पाइल नंबर 2। एंड आई ऑल्सो फील जैसे कई बार ना डिपेंडेंसी हमारी अपनी दवाइयों पर हो जाती है कि ये दवाई जब तक मैं खाता रहता हूँ या खाती रहती हूँ तो ठीक रहता है मेरा हेल्थ, जैसे मैं छोड़ती हूँ तो नहीं ठीक रहता है। तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स अल्टरनेटिव मेडिसिन, और या फिर आप जो मेडिसिन लेते हो उसको एक दिन छोड़ के एक दिन लेना शुरू कर दो। मतलब मेडिसिन वाइज भी डिपेंडेंसी आप कम करना चाहते हो और इस पर एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। And the universe says that this is the right time to get over your dependencies, to get over with your addictions. आप जल्दी से टेम्प्ट नहीं हो गए, ये भी यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा आप ऐसे फ्रीक्वेंसी पर हो पाइल नंबर 2 जहाँ पर आपको कोई टेम्प्ट नहीं कर सकता, लालच नहीं दे सकता और आपको रास्ते से भटका नहीं सकता। एंड वी हैव क्रिएशन, वी सी अ प्लान हेयर, we see that this person has a lot of wisdom, this person has a lot of patience. So आप कुछ ना कुछ पेशेंटली क्रिएट कर सकते हो पाइल नंबर 2। आप अगेन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर हो जहाँ पर आप शांत बैठकर, अकेले बैठकर, आइसोलेशन में कोई वैल्यूएबल चीज़ दुनिया के सामने दिखा पाओ। वर्क करो पहले तो उस वैल्यूएबल चीज़ को, उसको क्रिएट करो एंड देन यू शो दैट वैल्यूएबल थिंग टू द वर्ल्ड। तो कुछ ऐसी चीज़ भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो। मैनी ऑफ यू कैन बी डूइंग PhDs राइट नाउ, मैनी ऑफ यू कैन डू सम रिसर्च वर्क, ऐसे आप चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये समय रिसर्च वर्क को सपोर्ट भी करेगा।
कुछ आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में हो गए जहाँ पर आप रिसर्च बहुत अच्छा कर सके, यू कैन डिग डीप इनटू समथिंग एंड यू कैन ब्रिंग समथिंग वैल्यूएबल टू द वर्ल्ड। फिर यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आता है। ट्रस्ट का कार्ड इट इज़ गिविंग मी दिस मैसेज पाइल नंबर 2 दैट यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस। आपका ऐसा दूसरों पर भी ट्रस्ट करने की कोशिश करते हो और करते भी हो, बट आई फील पहली बात तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप अपने आइडियाज़ पर ट्रस्ट करते हो, आप अपने ऊपर फेथ रखते हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप अपने आप पर, अपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने ऊपर विश्वास रखते हुए नज़र आ रहे हो एंड यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि भाई जिस मैं प्रोसेस से डील कर रहा है कर रही हूँ ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, ये मेरे को कुछ वैल्यूएबल चीज़ देगा ही देगा, बहुत अच्छी रिटर्न देगा मेरे को फ्यूचर में। तो यू ट्रस्टिंग द प्रोसेस एज वेल एंड दिस इज ऑल्सो द गाइडेंस टू ट्रस्ट द प्रोसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या मैसेज है और यूनिवर्स की तरफ से? वी हैव perseverance. It says, I know that I can do whatever I set my mind to. तो आपका विल पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है पाइल नंबर 2। लाइक जो भी चीज़ आप डिसाइड करते हो ना ये तो मैंने करनी है, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू रीच योर गोल। नो, यू आर बिकमिंग अ बुल कि भाई मेरे सामने गोल है, मैं तभी रुकूंगा या रुकूंगी जब मैं इस गोल को अचीव कर लूँ, तभी आई विल स्टॉप। सो यू आर बिकमिंग दिस, you're becoming a bull in your career, bull in your life. And again you can have prominent Uttar Falguni nakshatra or Uttara Bhadrapada nakshatra in your chart. अगेन उत्तर फाल्गुनी लियो और आपके वर्गो साइन में होता है और उत्तर भाद्रपदा पाइसिस में होता है, तो ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इवन साइन ऑफ पाइसिस, एक्वेरियस, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे, यानी इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पेल करता है वर्गो में, फिर हस्ता चित्रा, फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा स्पेल करता है एक्वेरियस में सतभिषाक एंड पूर्वा भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा D1, D9 या D12 चार्ट में। ऑलराइट, सो एस्ट्रोलॉजिकली ये इंडिकेशन आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 2। मैंने सी अगेन विल पावर इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, तो मार्स मून का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है, या फिर मार्स कैन बी एस्पेक्टिंग योर मून, मार्स कैन बी इन द असेंडेंट, मार्स कैन बी इन द 7th हाउस, या मार्स आपका 2nd हाउस में प्लेस्ड हो, 11th हाउस में प्लेस्ड हो, या फिर मार्स आपका 4th हाउस में प्लेस्ड हो। दीज आर द मांगलिक पोजिशंस। मांगलिक पीपल आर ट्रूली इंटेलिजेंट पीपल, डायनामिक पीपल और हेड स्ट्रॉन्ग पीपल, उनको कोई जल्दी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो यू आर वन ऑफ देम पाइल नंबर 2 एंड यू आर समवन पाइल 2 जो अभी जैसे यूनिवर्स का आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आप ठानते हो ना कोई चीज़ तो आप उसको कंप्लीट करके रहोगे। तो आप अगर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो तो यूनिवर्स कहता है ठान लो कि मैंने ये करना ही करना है, तो आप कर लोगे। समहाउ सिचुएशंस ऐसी बन जाएगी, आप अपना हार्ड वर्क डाल पाओगे, व्हाटएवर इट इज़ यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। सो एक दृढ़ संकल्प लो तो वो चीज़ आप प्रैक्टिकल रियलिटी में फिर कर पाओगे। ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। Alright, so that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the potion. Let's get started with your reading. Universe का क्या message है pile number 3 के लिए? क्या यूनिवर्स पाइल नंबर 3 को भी कहना चाहता है, बताना चाहता है? क्या मैसेज है अभी के लिए? पाइल नंबर 3,
Okay, hermit. It's a time to hibernate. Pile number 3. It's time to again rest. It's a time to take a chill pill. Pile 3, आप बहुत एक वाइज पर्सन हो विद द हर्मिट कार्ड. इट शोज़ कि आप यू आर एन ओल्ड सोल. आपने बहुत सारी लाइफ टाइम्स जी हैं एंड राइट नाउ योर लाइफ कैन बी अ बिट केओटिक. राइट नाउ चीज़ें शायद आपके अकॉर्डिंग ना हो रही हो. दे कैन बी अ बिट केओटिक. टायरिंग डे हो आपका दिन बड़ा ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा. पिछले कुछ दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहे. इट्स अ टाइम टू रेस्ट एंड रीजुविनेट. इट्स अ टाइम टू हाइबरनेट. इट्स द टाइम टू गिव योर सेल्फ टाइम. मतलब अपने आप को समय देने का समय है. अपने एंड आई फील यू आर एन इंट्रोवर्टेड पर्सन जो एक्सट्रोवर्ट बनने की एक्टिंग कर रहा है. आप दोनों एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों हो सकते हैं. बट आई फील दैट यू नीड दैट इंट्रोवर्टेड टाइम. यू नीड टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन द थिंग्स विच यू हैव डन. या फिर इट्स टाइम टू गो इन टू आइसोलेशन. ये समय कुछ ऐसा है जहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि लुक विद इन. अपनी बाहर की दुनिया को छोड़ अपनी अंदर की दुनिया को देखने का समय है. हमारी अंदर की दुनिया का मतलब ये कि क्या हमारे थॉट्स हैं, क्या हम सोचते हैं हर रोज़, क्या सोचते हैं. हमें अपने सोच विचार को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि क्या हम अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं. तो एक रिफ्लेक्ट बैक करने का समय है अभी और थोड़ा शांति में रहने का समय है. इट कैन हैपन कि आपके घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हो और अब बस वो जाने वाले हैं. सो इट्स अ टाइम टू it's a time to relax. It's a time to get back to your own nature. शायद आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है. आपने अपने आप की जो लिमिट है वो क्रॉस कर डाली है और आपका जो पेशेंस का भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है अभी रिसेंटली. It's a time to wind up things. It's a time to go into isolation. क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है. तो अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो सोशलाइज करने के लिए. अपने आप को थोड़ा समय दो, थोड़ा आइसोलेशन में जाओ, हर्मिट मोड में जाओ. कोई अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे कोट्स पढ़ो, अच्छी चीज़ें सुनो, देखो. अपने सी ड्रामाज और के ड्रामाज थोड़ा बंद करो और थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ें सुनो और देखो, पढ़ो. ये अभी आपकी नीड है. जैसे बॉडी का नीड खाना है, पानी है, उसी तरह हमारे सोल का खाना भी तो कुछ होगा ना. उस सोल को चार्ज भी तो करना है. फ़ोन चार्ज कर लेते हैं हम बाहर जाने से पहले, और अगर चार्ज नहीं होता तो हम कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब चार्ज हो जाएगा तब जाएंगे, या फिर पावर बैंक लेकर चलते हैं. उसी तरह आपकी सोल को भी तो रीचार्ज करने की ज़रूरत है ना. तो वो रीचार्ज कैसे होगी? जब आप उसको कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सुनवाओगे, दिखाओगे. नॉलेज जो है वो सोल का खाना है. तो कुछ नॉलेजेबल वैल्यूएबल चीज़ पढ़ना या सुनना ये ज़रूरी है, जो आध्यात्मिक हो, जो स्पिरिट के लिए हो, सोल के लिए हो, यानी आत्मिक भान में आपको लेकर जाए, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस तक आपको लेकर जाए, आपके मन को एकाग्र करे, भटकाए नहीं. तो ये चीज़ अभी आपको करने की ज़रूरत है. ये यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है. सो जैसे यहाँ पर वी सी अ स्टार एज वेल, राइट, एंड वी सी अ केज. जो एक केज है इसके अंदर ये स्टार है. जो केज है ये बॉडी है और जो स्टार है वो हमारी चमकती हुई सोल है. उसकी चमक को और बढ़ाने का समय है, यानी सोल को, फूड टू द सोल, वो आपको प्रोवाइड करना है. So again this is the message. So let's pull some now specific cards for your career. वो 3 specific clear messages. Career, money, relationship, personal life. करियर के लिए सबसे पहले क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए? क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है पाइल नंबर 3 को अबाउट देयर करियर? Okay. With the High Priestess, it's a time to
थिंक, पाइल नंबर 3, ये अभी एक्शन लेने का समय नहीं है. यूनिवर्स कह रहा है अभी एक्शन लेने का बिल्कुल समय नहीं है, ये अभी सोचने समझने का समय है. अगर आपके साथ कोई जल्दबाजी करता है करियर में कि भाई ये चीज़ करनी है, मेरे को अभी जवाब दो, नो, थिंक अबाउट इट, स्लीप विद द आइडिया. उसको कहो सामने वाले को कि मैं कल बताऊंगा या बताऊंगी, लेट मी स्लीप विद द आइडिया, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगी. तो ये समय स्पॉन्टेनियस होने का नहीं है करियर में, ये समय स्ट्रैटेजाइज, प्लान करके चलने का है करियर में. और थोड़ा रुको, जल्दबाजी मत करो करियर में. ये क्लियर मैसेज आ रहा है आपका यूनिवर्स से कि देर इज़ लॉट मोर विच यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ. जल्दबाजी में ना गलतियाँ हो जाती है, जल्दबाजी में हम ना डिटेल ओरिएंटेड होकर चीज़ों को नहीं देख पाते, हैंस गलतियाँ हो जाती है. तो जल्दबाजी में आपको बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. पहले उस सिचुएशन को, उस चीज़ को परखो और फिर अपना डिसीजन लो. स्लीप विद द आइडिया, देन टेक अ डिसीजन, मेक अ प्लान. वॉर पर जा रहे ऐसे ही थोड़ी ना चले जाएंगे, स्ट्रैटेजाइज करेंगे, प्लान करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, हार जाएंगे. तो प्लान करना, स्ट्रैटेजाइज करना विक्ट्री लेकर आएगा, ये आपके लिए मैसेज है. ऑलराइट, देन एंड आई ऑल्सो फील यू विल मीट समवन, लाइक यू कैन मीट अ फीमेल, दे आर हाई चांसेस. एक फीमेल से आप मिलो अपने करियर में जो एज वाइज भी बड़ी हों, अथॉरिटेटिव फिगर हों, समहाउ वो आपको कोई वैल्यूएबल एडवाइस दे सकते हैं. तो लिसन टू देयर एडवाइस, बिकॉज दैट एडवाइस will be very good for you, will really benefit you. तो उनके एडवाइस ज़रूर सुनो और समझने की कोशिश करो. सो कोई ओल्ड पर्सन, कोई सच में जो उम्र में बड़ा है, या सम अथॉरिटेटिव फीमेल इज गोना कम टू यू एंड कैन गिव यू सम पीस ऑफ एडवाइस, कैन से यू समथिंग जो आपको क्लिक करेगा. तो उनकी बात को भी ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है, ये मैसेज है. और ये चीज़ विद इन 2 वीक्स होगी. ऑलराइट, करियर के जो ये मैसेज है विद इन 2 वीक्स चीज़ होगा. देन अबाउट योर फाइनेंस, योर मनी, पाइल नंबर 3 के मनी के बारे में क्या यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है फाइनेंशियल सिचुएशन पर. 9 of Wands, I see financially you are लाइक आपके पास खर्चे बहुत हैं, एक्सपेंडिचर बहुत है, पर मनी जो है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मनी नहीं बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ऐसा सिचुएशन है. 9 of Wands ये शो करता है कि आप कोशिश कर रहे हो कि जो आपके अननेसेसरी खर्चे आप उसको कंट्रोल करो, सेव करो मनी. बट समहाउ आई सी विद द 9 of Wands की मनी खर्च हो जाता है. समहाउ वो मनी परिवार पर खर्च हो जाता है या हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च हो जाता है, मनी खर्च हो जाता है. ये 9 of Wands शो कर रहा है. आई डू सी कि आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो इस मनी को सेव करने के लिए और अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हो. आई सी दिस. बट यूनिवर्स अभी ये कह रहा है कि अभी एक्सपेंडिचर का टाइम है, कुछ समय अगेन ऐसा चल रहा है. जैसे हम ये चीज़ बर्थ चार्ट से भी देख सकते हैं या बेसिकली दशा से देख सकते हैं. जैसे अगर आप 12th हाउस की दशा रन कर रहे हो या फिर आप जैसे टॉरस साइन की दशा या 2nd हाउस की दशा रन कर रहे हो या पाइसिस साइन की दशा रन कर रहे हो, और लेट्स से मार्स या केतु इन साइंस को एस्पेक्ट कर रहा है या इन हाउसेस में प्लेस्ड है या इन साइंस में प्लेस्ड है, खर्चा होगा. 12th हाउस एक्सपेंडिचर है तो नेचुरली यहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा. अगर मार्स केतु है या नहीं है डजेंट मैटर, बट अगर पाइसिस की दशा 12th हाउस की दशा आप रन कर रहे हो, डेफिनेट आपका खर्चा होगा. लेट्स से आप यू आर वर्गो राइजिंग, तो लियो साइन जो है 12th हाउस में होगा, तो आप लियो की अंतरदशा महादशा रन करो चरा दशा में, डेफिनेटली खर्चा ज़्यादा होगा उस टाइम पीरियड पर. लेट्स से अगर आप 2nd हाउस की दशा रन करते हो, सेकंड अगेन लेट्स से इट्स अ लियो असेंडेंट, तो वर्गो साइन जो है वो 2nd हाउस में होगा. ऑलराइट, तो वर्गो की दशा आप रन करो और इस वर्गो में मार्स प्लेस्ड हो, डेफिनेट खर्चा होगा. जो जॉइंट अकाउंट्स होंगे, जो जॉइंट एसेट्स होंगे, जो अक्यूमुलेटेड वेल्थ होगा, फैमिली वेल्थ होगा, गोल्ड ज्वेलरी होगी, ये समहाउ खर्च होगा खर्च, बर्न होगा, क्योंकि इनफैक्ट मार्स एक फायरी हॉट ग्रह है. केतु भी अगर टॉरस में है 2nd हाउस में और उसकी दशा चल पड़े तो केतु भी एक फायरी हॉट ग्रह है. हालांकि केतु की फायर दिखती नहीं जैसे मार्स की दिखती है, पर केतु इज़ ऑल्सो वेरी हॉट प्लैनेट, तो वो भी
जो है खर्चा ज़्यादा कराएगा। तो समय कई बार ऐसा चलता है, तो ऐसा प्लेसमेंट से अभी आप डील कर सकते हो। ऐसे समय आपके लिए, ऐसा दशा आपके लिए अभी चल रहा हो पाइल नंबर 3, तो खर्चा होगा, ये यूनिवर्स कह रहा है। आप चाहो या ना चाहो, खर्चा ज़रूर यहाँ पर काफ़ी होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने खर्चे कंट्रोल कर ले तो ये भी चीज़ नज़र आ रही है, बट समहाउ खर्चे आ जाते हैं। गाड़ी ख़राब होगी, गाड़ी का ऐसा ये चीज़ बदलवानी है, या घर पे ये चीज़ ख़राब होगी तो इसको ठीक करवाना है, या ये चीज़ बिल्कुल ही ख़राब होगी तो नई ख़रीदनी पड़ेगी। लाइक दीज थिंग्स आर गोना हैपन, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। तंग होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है, मनी आपके पास स्टिल आएगा, पर खर्च हो रहा है, सेव नहीं कर पा रहे, तो तंग होने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है। क्योंकि कई बार समय ऐसा चलता है और हमारा उस चीज़ पर फिर कंट्रोल नहीं होता। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम उसके बारे में परेशान होकर क्या कर लेंगे? आखिर अपना पीस ऑफ माइंड ही ख़राब करेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। सो ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मूड ऑफ मत करो इसकी वजह से, ऑलराइट, आपके एक्सपेंडिचर की वजह से। ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स से अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर पर्सनल लाइफ। पाइल नंबर 3, क्या यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है? सी द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स गिव्स मी दिस मैसेज, समवन इज knocking at your door, someone is coming with, like they are really attracted towards you. Pile number 3, if you are single and you are ready to mingle, you want to get in a relationship or you want to get married, तो हाँ, यस, दिस कार्ड डज शो कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, आपसे फिजिकली, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेगा ये पर्सन, और आपको जल्दी से छोड़ेगा भी नहीं। दे विल मेक श्योर दैट दिस रिलेशनशिप वर्क्स आउट। दे आर गोना बी द पीपल जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होंगे, एक्साइटेड होंगे आपके साथ रिलेशनशिप या मैरिज में आने के लिए। ये हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पीपल होंगे। ये उदास नहीं ज़्यादा रहते, खुश रहते हैं और बहुत बातूनी हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बातें करते रहते हैं और अपने बारे में बताते हैं, आपके बारे में पूछते हैं। और ये पर्सन अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइंस जो है इस पर्सन के चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे। इनफैक्ट जो मार्स होगा ये इनका आत्मा कारक का हो सकता है, या मार्स आपका धाराकार का प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट रिप्रेजेंटिंग योर स्पाउस। वो मार्स हो सकता है आपके चार्ट में, या फिर इस पर्सन के चार्ट में इस पर्सन का मार्स आत्मा कारक हो, सोल सिग्निफिकेटर हो। बहुत मोटिवेटेड ये पर्सन रहते हैं, और ये पर्सन जो है ये they are the people who follow their gut feeling, they follow their intuition, they are the people who will really believe in astrology, tarot, mysticism. ये पर्सन बहुत ज़्यादा डायनामिक होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, मतलब इस पर्सन के पास कोई आर्टिस्टिक स्किल्स भी ज़रूर होंगी। ये पर्सन अपने आप को बहुत क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं और आपको क्रिएटिव गिफ्ट्स दे सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक गिफ्ट्स दे सकते हैं, ऑलराइट। और ये पर्सन एक नेचुरल बॉर्न लीडर है। दे लाइक टू लीड, दे डोंट लाइक टू फॉलो, दे आर द लीडर्स, दे लाइक टू लीड। और लोग इनको लीडर बना भी देते हैं क्योंकि इनके पास वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। लोग ये चीज़ देखते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं जल्दी, तो दे मेक दिस पर्सन द लीडर। सो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, पाइल नंबर 3। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन ए रोमांटिक रिलेशनशिप और यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आप और आपके पार्टनर फिजिकली बहुत एक्टिव हो जाते हो। यू गाइज गो टू जिम टुगेदर, यू गाइज डू सम योगा एक्सरसाइज टुगेदर, यू गाइज बिकम फिटनेस कॉन्शियस, बोथ ऑफ यू मोटिवेट ईच अदर टू बी मोर फिजिकली एक्टिव, to not be lazy lethargic. Both of you start to motivate each other in careers, or you guys travel, like travel opportunities come to you. मतलब आप वेकेशन पर जाओ इकट्ठे, ऐसा यहाँ पर चीज़ नज़र आ रहा है। सो ये इंडिकेशन है। इफ़ यू लाइक, आई फील पाइल नंबर 3 आपने मल्टीपल ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक से डील करा है, एंड दिस कैन बी योर क्वेश्चन पाइल 3 कि जो आपके एक्स थे वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि नहीं, वो पर्सन वापस नहीं आएंगे, बट सम न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। और ये कब आते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में? विद इन 2 months दिस पर्सन इज गोना कम इन योर लाइफ। आप इस पर्सन को अपने वर्क प्लेस या यूनिवर्सिटी, कॉलेज में मिलते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर एक अरेंज सेटअप में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, अगर आप एक अरेंज मैरिज करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली मीट दिस पर्सन इन एन अरेंज सेटअप। बट
नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना एक बड़ी रोमांटिक और फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी है. आई फील दैट यू आर गोना मीट देम एट योर वर्क प्लेस या इन योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी. मतलब एक लव रिलेशनशिप रोमांस वाला कार्ड है. इस वजह से इस पर्सन को फैमिली के थ्रू शायद आप ना मिलो मोस्ट प्रॉबेबली, बट इफ़ यू वांट टू गेट इन एन अरेंज्ड मैरिज, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड इन अरेंज मैरिज सिस्टम, तो हाँ आप इस पर्सन को फिर फैमिली के थ्रू मिल सकते हो और विद इन 2 months मिल सकते हो इफ़ यू आर रनिंग द मैरिजेबल एज. बट if you do not want to get married in an arranged marriage setup or you don't want to marry right now, you want to get in a relationship, तो आप ऐसा person relationship में attract कर रहे हो. So this is the indication. कुछ और information पाइल नंबर 3 के लिए, क्या यूनिवर्स पाइल नंबर 3 को बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है. We have the Queen. It says, radiates the regal feminine, use her benevolent authority to protect others. So you are the Queen pile number 3, irrespective of your gender. Pile number 3 Queen जो है real queen is someone जो अपने kingdom में रहती है, जो अपनी beauty का भी take care करती है, जो अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहनती है, who takes care of the children, who do high teas and do some जो प्रजा है उसके लिए अच्छे काम करना, एक सेवादार बनना, उनकी सेवा करना, उनके साथ बैठना, हॉस्पिटल में सेवा करवाना, हेल्प कराना, या किसी और जगह पर जैसे इट्स ओल्ड एज होम और इट्स एन ऑर्फनेज, वहाँ जाकर गिफ्ट्स देना. दिस इज़ द वर्क ऑफ अ रियल क्वीन. हम उन किंग और क्वींस की बात नहीं कर रहे जहाँ पर जो किंग है वो करप्ट है, जो क्वीन है वो तंग है किंग से, जो प्रजा है वो भी तंग है किंग से. उस वाले किंग और क्वीन की हम बात नहीं कर रहे, हम रियल क्वीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर. रियल क्वीन वो है जो फेमिनिन इन नेचर है, जो आर्टिस्टिक है. तो आप पाइल नंबर 3, यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहा है, बी द क्वीन, बी मोर क्रिएटिव, डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ. वो चीज़ें करो जो आपको खुशी देता है. जब हम दूसरे के लिए चीज़ करते हैं ना, दूसरे को खुश करते हैं, उसको कोई चीज़ देना या उसको सहयोग देना, उसकी बात सुनना. लोग आज की डेट में एवरीवन हैज़ नॉलेज, एवरीवन नो व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम. हर किसी को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है, पर वी नीड समवन हु हु लिसन्स टू अस, जो हमारी सुने. और वो सुनता है, जो हु आर गुड लिसनर्स. आज की डेट में वी हैव वेरी गुड स्पीकर्स, गुड लिसनर्स कम है. तो जब हम किसी की प्रॉब्लम ही सुन लेते हैं ना, तो वो जो प्रॉब्लम में पर्सन है वो आधे से ज़्यादा हील्ड महसूस करता है. सो पाइल नंबर 3, यू नीड टू डू सम वर्क्स जिससे दूसरा हील्ड महसूस करे. आप जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो दूसरे के मन से हमारे लिए ब्लेसिंग्स निकलती है, और वो ब्लेसिंग्स हमें मुश्किल समय पर काम आती है. तो अपनी ब्लेसिंग्स का ख़जाना और बढ़ाओ. बी द क्वीन, हेल्प अदर पीपल, डू ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. डू समथिंग जो आपको खुशी देता है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाओ. वो चीज़ आप ज़रूर 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 करो. ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, चाहे वो आर्ट्स, पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूज़िक हो. यू शुड डू दीज थिंग्स. ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, मैसेज दे रहा है. एंड वी हैव द डिस्ट्रॉयर, रिलीजिंग व्हाट इज़ पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ. आई फील पाइल नंबर 3, यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट मूला नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र इन योर चार्ट. जेमिनी में आर्द्रा होता है और सेजिटेरियस में मूला नक्षत्र होता है. तो मूला इज़ अबाउट द गॉडेस काली, द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड द आर्द्रा इज़ रुद्रा, जो कि वो भी जो है बहुत ऐसा डिस्ट्रक्टिव डिटी है. इट्स द फियर्स्ड फॉर्म ऑफ शिव. तो बेसिकली जो नक्षत्रस हैं ये बुरे नक्षत्रस नहीं है, बट दीज नक्षत्रस और दीज पीपल हु हैव दीज नक्षत्रस, ये ना शुरू से शुरू करने में विश्वास करते हैं. चीज़ों को समेटेंगे नहीं, उसको फेंक देंगे और फिर नए सिरे से शुरू करेंगे. कोई जैसे
जगह है, कोई बिल्डिंग है, तो उसको रेनोवेट नहीं करने में विश्वास रखेंगे ऐसे लोग, कहेंगे डिमोलिश कर दो फिर नहीं बनाएंगे हम बिल्डिंगें, ये पुराने खंडर को हमने नहीं फिर से रेनोवेट करना, हमें तो नया बनाना है. सो लाइक यू हैव टू बी इन दिस एनर्जी पाइल नंबर 3. यूनिवर्स कह रहा है ये डिस्ट्रॉयर वाली एनर्जी में आओ, कि जब आप डिस्ट्रॉय करते हो कोई चीज़ तो आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो एक नई चीज़ के लिए. तो जो आपकी ओल्ड हैबिट्स है उसको आप ख़त्म कर सकते हो कैसे, जब आप नई हैबिट्स अपने अंदर डालो. तो आई फील दैट यू आर गोना गेट इन टू दिस एनर्जी पाइल 3 जहाँ पर यू बिकम द डिस्ट्रॉयर. आप शुरू से शुरू करना चाहो कोई चीज़ अपनी लाइफ में अभी जल्द ही, आप पुराने को नहीं यूज़ करना चाहते, आप नए सिरे से नई चीज़ करना चाहते हो. और ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको नई चीज़ पिक करनी चाहिए, ओल्ड चीज़ नहीं पिक करनी चाहिए. वही आपके ओल्ड साइकिल देखोगे आप, ओल्ड पैटर्न रिपीट नहीं होंगे आपसे, आप एक नया पैटर्न शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो. ऑल्सो दिस डिस्ट्रॉयर शोज़ कि जैसे हम हर्मिट कार्ड में भी हम यही बात कर रहे थे, जो ये शुरू में हर्मिट कार्ड आया, कि रिसेंटली आपकी अच्छाई का या आपकी पेशेंस का ज़रूर टेस्ट हुआ है. आपकी पर्सनल स्पेस में हर कोई घुसने को रेडी था, नो वन वॉज गिविंग यू द पर्सनल स्पेस. इट कैन हैपन आपके घर पे गेस्ट आए हो तो इट वॉज अ कंजस्टेड सिचुएशन, और बेसिकली बहुत काम और हॉच पॉच से अभी आपने रिसेंटली डील करा हो. इट्स अ टाइम टू लेट गो ऑफ इट, स्टार्ट अ फ्रेश. इट्स द टाइम. एंड इट्स ऑल्सो द टाइम जहाँ पर आप डिस्ट्रक्टिव फ्रेंडशिप को एंड करो. आप बुरे नहीं हो, दूसरा आपके साथ बुरे पे बुरा करी जा रहा है, आप अपने आप को बचा रहे हो, एंड इट्स ओके कि आप उस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट कर लो, आप उस फ्रेंडशिप को इनफैक्ट तोड़ दो. ये भी आपके लिए गाइडेंस. अगर आपको कोई चीज़ या कोई पर्सन ड्रेन कर रहा है ना, लेट इट गो. वो चीज़ आपके लिए या वो पर्सन आपके लिए नहीं है. ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए अभी. समथिंग मोर, और क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स का. ओके, वी हैव बिगिनिंग्स. एज वी वर टॉकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ, यहाँ पर बिगिनिंग्स भी है. सो देर इज़ अ न्यू डोर ओपनिंग अप फॉर यू पाइल नंबर 3, जो आपको एक कोल्ड ड्राई माहौल से एक बहुत एक स्प्रिंग टाइम में लेकर जाएगा ये नया डोर. सो अगर आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है, न्यू बिगिनिंग्स, आपको लगता है कि इस जगह से मेरी हो सकती है पर ये बड़ी नई चीज़ है, मैंने इसको कभी ट्राई नहीं करा है, टेक दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये नई बिगिनिंग्स है, नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है. आप इसको इग्नोर मत करो. ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, आपको ये ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए. न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए हो रही है, ये यूनिवर्स मैसेज दे रहा है. देन वी हैव चेंज अगेन, वी हैव द कार्ड ऑफ अ स्टॉर्म हियर. वी वर टॉकिंग अबाउट आर्द्रा, द स्टॉर्म. तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बड़ा हौच-पौच हुआ है या बहुत उथल पुथल हुई है. हर्मिट कार्ड ये शो करता है, हमने शुरू में भी ये बात करी. इट्स अ टाइम फॉर चेंज, इट्स अ टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग. तो आपको न्यू बिगिनिंग का मौका मिलेगा पाइल नंबर 3. ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा, नहीं, यूनिवर्स से सेइंग कि मैं मौका दूंगा, आपने वो मौका चूकना नहीं है, आपने उस मौके का फ़ायदा उठाना है और निकल जाना है अपनी अभी की सिचुएशन से. आप भाग नहीं रहे हो, पर इस सिचुएशन में अब कुछ बचा नहीं है. You need to let go of it and start afresh. ये मेजर मैसेज या ये मेजर गाइडेंस है यूनिवर्स का आपके लिए. इट्स अ टाइम टू स्टार्ट afresh. Rejuvenate yourself and start afresh. Go in isolation and start afresh. And we have, last but not the least, we are finding a sanctuary. It says opening to your spiritual source. वी सी अ लाइट हाउस. जो लाइट हाउस होता है ना, वो भी आर्द्रा रिप्रेजेंट करता है. आर्द्रा जो है, आराधरा या आर्द्रा, बड़े वो यू वांट कॉल इट, तो लाइट हाउस के बारे में, जैसे शिप्स और प्लेन को लाइट हाउस देता है, डायरेक्शन लाइट हाउस देता है, उसी तरह यू हैव टू गिव डायरेक्शन टू अदर पीपल. यू आर द लाइट हाउस फॉर अदर पीपल. यू हैव टू गिव होप एंड लाइट. यू बिकम द बीकन ऑफ होप फॉर अदर पीपल. हर्मिट कार्ड वी वर टॉकिंग अबाउट, सबसे पहला कार्ड, दैट यू आर द ओल्ड सोल पाइल 3. तो बीइंग एन ओल्ड सोल, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा चीज़ों को जानते हो, आपके पास ज़्यादा समझ डेवलप है, आपको दूसरों को गाइड करना है.
आप जितना मर्जी कह लो कि मैंने दुनिया के साथ नहीं रहना, मुझे दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलना, मुझे दुनिया वाले पसंद नहीं, मुझे लोग पसंद नहीं, बिकॉज दे आर समथिंग एल्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे आर समथिंग एल्स बिहाइंड माई बैक। मेरे पीछे, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई, मेरे सामने मेरी तारीफ। ऐसे टू फेस लोगों से मुझे डील करना पड़ता है। मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता या रह सकती, बट गेस वॉट, द यूनिवर्स सेज कि इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, आप ब्रेक ज़रूर ले लो, पर रहना इन लोगों के साथ ही पड़ेगा। पर आपका काम इन लोगों के साथ गॉसिप करना या खेलना कूदना नहीं है। आपका काम है इन लोगों को गाइड करना, इन लोगों को राइट डायरेक्शन में लेकर जाना, क्योंकि ये लोग आपके पास आएंगे और चाहेंगे कि आप इनको डायरेक्शन दो, आप इनको होप दो, डायरेक्शन दो। You have this philosophical touch in you, and you have the practical advice to give to them, and they will be able to apply this practical advice in real life and make a real difference in their life. तो आपके पास ये ability है कि आप दूसरों को हील कर पाओ। यू कैन अगेन हैव जुपिटर वीनस कंजंक्शन इन योर चार्ट, या फिर जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम योर वीनस। लेट्स से योर वीनस इज इन द 9th हाउस, तो जुपिटर 1st या फिर 5th हाउस में प्लेस हो, 5-9 प्लेसेस अवे हो जुपिटर और वीनस एक दूसरे से, या कंजंक्ट हो, तो जीवन संजीवनी होगा। यू हैव द पावर टू ब्रिंग द डेड इन टू लाइफ, यू हैव द पावर टू रीजुविनेट समथिंग। सो ये यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अभी के लिए मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 3, ऑल राइट। सो यार दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ सेजिटेरियस एंड द साइन ऑफ कैंसर, द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, एरीज भी ये प्रोमिनेंट है। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका। प्रोमिनेंट का मतलब इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनाई में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। कैंसर में पुनर्वसु स्पिल करता है, और पुष्या, अश्लेषा। फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, सेजिटेरियस में होते हैं। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके असेंडेंट लॉर्ड या प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, आत्मा कारका, सन, मून, राइजिंग, या फिर कोई और प्लैनेट, और कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द D1, D12 या D9 नवंशा चार्ट में। ऑल राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली विद यू. Let me know. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.